हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं का स्टैंडर्ड पेपर मैथमेटिक्स का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से ये 2024 के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10वीं का है। ये स्टैंडर्ड जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ था वो है। टाइम 3 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 और ये प्रैक्टिस पेपर है। आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन अपने को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आपको क्वेश्चन नोट करते जाना है या देख लेना है कि कैसे। पहला क्वेश्चन है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू को इस और इस के रूप में व्यक्त किया जाता है और ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को एलसीएम पी क्यू में विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। दो अंकों की द स्मॉलेस्ट है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम दो अंकों की। और एक ये 441 के अभाज्य गुणनखंड। कौन सा द्विघातिक समीकरण का ग्राफ नहीं है, ग्राफ से पूछा गया कौन सा ग्राफ नहीं है। कि मूल समान है, मूल समान हो तो क्या होता है बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकाल लेना। और वृत्त के व्यास के शोर के निर्देशांक ये हैं और केंद्र निर्देशांक व्यास के दूसरे के निर्देशांक पूछ रखे। जैसे ये वृत्त है तो यहाँ के एक निर्देशांक दे रखे हैं, ये एक जो हो गया, इसके केंद्र के दे रखे हैं और दूसरे शोर के यहाँ के पूछ रखे हैं, यहाँ के दे रखे हैं। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा। मध्य बिंदु से सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ से ये एंगल निकाल लेना, BAO एंगल निकालना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक वृत्त, वृत्त में ये खाली स्थान से कि कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या थीटा के सभी मानों के लिए ये बराबर है, साइन थीटा नहीं। और 9 यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा 11वें में। सीकंड थीटा मैंने एक्सप्रेस सीकंड को कोट में एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है। यहाँ पे एंगल निकालना है, ये हाइट डिस्टेंस का है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला निकालना है पाई आर, त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है यहाँ। ठीक है, हमें त्रिज्या दे रखी है। उसके बाद है ये घड़ी की सुई वाला, ये भी वृत्त से रिलेटेड ये त्रिज्याखंड है। उसके बाद है एक शंकु और बेलन, ये सिलेंडर के क्वेश्चन आगे। एक बल्लेबाज का ये है, यहाँ पे क्या है संख्या निकालनी है, कितने मैच होंगे 60 से कम वालों की। यहाँ पे ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, दो से स्टार्ट करनी है, दो इवन नंबर भी है। फिर 2 3 5 7, फिर 11 13 15 नहीं, फिर 17 19 23। ये अभाज्य होती हैं जिसका फैक्टर केवल या तो 1 होगा या फिर वो खुद होंगे। ये तो ऐसे कुल मिला के आपको किसी ने कथन अब और कारण के यहाँ पे टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिल गए हैं MCQ, 20 क्वेश्चन MCQ। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये है ए में। अब बी पार्ट, इसका सेक्शन बी के अंदर है दो दो नंबर के। ये है के किस मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। समीकरण को हल करने वाले आ जाएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। पी का मान ज्ञात कीजिए, ये हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद है ये यहाँ पे टेंजेंट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये कोस अल्फा अपॉन सीकंड बीटा प्लस का मान ज्ञात कीजिए, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे एक दे रखा है इसने छत्ते वाला क्वेश्चन, ये छत्ते वाला 8 ताने हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर इसकी रेडियस यहाँ दे रखी है। तो छतरी को दो लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 यहाँ है। तो यहाँ पे थीटा कैसे निकालोगे, अगर कंप्लीट पूरे का है ये 360 डिग्री पूरे सर्कल का, लेकिन इसको 8 से डिवाइड कर रखा है, 4 दूनी 4 नीम 36 90, 2 से यहाँ से कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा एक तने का एंगल 45। ठीक है, वहाँ से निकाल लेना। ये है 3 नंबर के सेक्शन सी। सेक्शन बी हमारा हो गया था 2 × 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। उसके बाद है ये सेक्शन थर्ड, 3 अंकों के 6 पर्सन है, तो यहाँ ये रहेगा आपका 18 मार्क्स का। इसमें क्या दे रखा है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, उसके शून्य के हैं अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है।
द्वितीय इनका हल करने हैं। ये क्रिकेट मैच वाला क्वेश्चन आ गया, बल्ले वाला, गेंद वाला, आपके मैथ में भी है। एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वाई बिंदु ये और ये के समान दूरी पे हैं, समदूरस्थ हैं। उसके बाद ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। ये भी सिद्ध करने वाला है, आपको नोट करना है। बड़े क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे आपके पेपर में। 80 मीटर चौड़ी वाले ये चौड़ी दोनों समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं। ये ऐसे चौड़ी है, ये खंबे लगे हुए हैं और ये खंबे कितने पे डूब चुके हुए हैं, एक 30 डिग्री पे और एक झुका हुआ है हमारा 60 डिग्री पे। हाइट यहाँ पे इनकी समान हो जाएगी। एच और खंभों के बीच की भी दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। यहाँ डी आपका क्या हो जाएगा, 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ये है यहाँ पे 5 अंकों के 4% मिलेंगे, तो 5 इंटू 4 ये सेक्शन रहेगा। इसमें क्या है, ये दे रखा है एपी का क्वेश्चन है 4n माइनस उस वाला 4n माइनस एन स्केयर वाला। यहाँ पे पहला पद, दूसरा तो n की वैल्यू यहाँ n1 निकालना है, n2 निकालना है, n3 निकालना है। फिर यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा n2 माइनस n1, वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना है ये। एक ये सिद्ध वाला है कि ये पिछले पेपर में भी एक में मैंने देखा था कि ABCD एक समलम है। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एक ठोस बेलन की ऊंचाई ये है, समान ऊंचाई और समान का शंक्वाकार खोल काट लिया गया, शेष का क्षेत्रफल ये आया हुआ है। एक ये आया हुआ है एल्यूमिनियम शीट वाला का सिलेंडर का। यहाँ पे सिलेंडर का पूछ रखा है, सिलेंडर के आकार का। तो सिलेंडर और शंकु दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है निम्नलिखित में यहाँ पे है लुफ्त एफ निकालना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है आपके मैथ में, एफ की वैल्यू पूछ रखी है यहाँ पे बड़ा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से क्या, ये वही है, बहुलक ज्ञात कीजिए। मैंने फॉर्मूले वाली एक वीडियो डाल रखी है, उसमें बहुलक का फॉर्मूला दे रखा है। डायरेक्ट वो फॉर्मूला पुट हो जाएगा, एल प्लस ऐसे F2 माइनस F1 ऐसे करके। उसके बाद है सेक्शन ई। ये केस स्टडी क्वेश्चन आ गए हैं 36। ये जंगल भ्रमण के दौरान ऊँटों का एक झुंड है, उसका एक चौथाई चला गया। उसके बाद झुंड के वर्गमूल से दुगने ऊँट पहाड़ों पर चले गए और ये इसको पढ़े थे ऊँटों की कुल संख्या, और इस पे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। एक यह है, यह द्विघात समीकरण दे रखा है। वाह, ये है उसका विभक्त करो नदी के किनारे। ये पहाड़ों पर कितने ऊँट थे, जंगल में कितने ऊँट, ये सब उस पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। या फिर एक ये है, ये करना चाहते तो ये इसमें अलग अलग एंगल पूछ रखा है। ये एंगल कौन सा होगा, आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, ये। उसके बाद है एक आकृति में ये लूडो का खेल है। यहाँ ये क्या है, सिक्के उछलने का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का। या फिर आपको एक प्रायिकता का मिलेगा केस स्टडी के अंदर, प्रायिकता का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ के और इसके आंसर देने हैं आपको। ये आपका कंप्लीट पेपर था बोर्ड की तरफ से, जो स्टैंडर्ड आप उसने बता रखा है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने। यह है 2024 का प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों तक शेयर करें, इसको लाइक करें सेशन को, ताकि सभी का अच्छे से बेनिफिट हो सके। कल वाले पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।